Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you are fine and doing well. And guys, हमने जो एक जावा के जावा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में उसका मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था. सो उसी प्लेलिस्ट में आज एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इससे पहले मैं ऑलरेडी जावा के इंटरव्यू में जो जावा के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें मैं ऑलरेडी बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं उन पे जो वीडियोज़ है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. सो अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो उन वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई टैब पर बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं उन वीडियोस को. ऐसे ही पाइथन के भी जो प्लेलिस्ट है उसका वो भी अपलोड है. फिर अब प्लेसमेंट में आपका सबसे लास्ट राउंड एचआर राउंड होता है. सो एचआर राउंड में किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे उनको आंसर करना है, सब चीज़ मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ. उसके भी जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा वीडियो है वो है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग इन जावा क्या होता है. सो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक चीज डिस्कस किया था जिसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. सो वहां पे मैंने एक मेथड ओवरलोडिंग का जस्ट बेसिक बताया था. सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है. बट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही होता है लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो क्लास नेम होता है एंड जो मेथड नेम होता है वो सेम होता है. क्लियर है. ये होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और इसमें और मेथड ओवरलोडिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सो पहले हम मेथड ओवरलोडिंग को समझते हैं उसके बाद हम समझते हैं मेथड ओवरराइडिंग को. क्लियर है. सो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है. मेथड ओवरलोडिंग में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इनसाइड क्लास हम जितने भी मेथड डिफाइन करते हैं अगर हमने एक से ज़्यादा मेथड्स को डिफाइन किया है सो उनके जो नेम होगा मेथड नेम क्या होगा, सेम होगा. मेथड नेम सेम है मीन्स अगर एक से ज़्यादा मेथड है और उनके नेम सेम है. बट यहाँ पे एक और कंडीशन होगा कि जैसे मेथड नेम के अंदर जो पैरामीटर्स होता है वो डिफरेंट होना चाहिए. मेथड नेम सेम, पैरामीटर डिफरेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग. अब इसका हम एक एग्जांपल समझते हैं. क्लियर. एग्जांपल से आपको ये चीज़ डिटेल में क्लियर हो जाएगा. सपोज मैंने एक बनाया क्लास, उसके बाद मैं बनाता हूँ यहाँ पे क्लास. आप कुछ भी ले लें, क्लास का नाम ए बी सी कोई भी, इतना मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैंने क्लास लिया, फिर मैंने बनाया एक मेथड पब्लिक इंट. और सपोज मुझे एरिया फाइंड करना है तो मैंने एक एरिया मेथड बनाया पब्लिक इंट एरिया. और यहाँ अगर सबसे पहला एरिया फाइंड करना है हमें रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल में क्या पास करते हैं हम, लेंथ और ब्रेथ. तो यहाँ लिख दिया मैंने इंट एल, फिर यहाँ लिख दिया मैंने इंट बी. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा इस मेथड से एल इंटू बी. क्लियर है. क्योंकि यहाँ पे जो मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, इंट है. आपको देख सकते हैं गाइज ये मेथड का रिटर्न टाइप इंट है. तो मैंने लिख दिया रिटर्न एल इंटू बी. अब ये हो गया एक मेथड, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया. अब मैं दूसरा मेथड बना रहा हूँ पब्लिक इंट. या फिर अगर मेथड नेम सेम है तो हम उसका अगर रिटर्न टाइप भी डिफरेंट कर देते हैं तो वो भी मेथड ओवरराइडिंग का टाइप होता है. तो मैंने लिखा पब्लिक इंट, मैंने एरिया नेम से ही एक मेथड बनाया है. बट मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, अब मुझे फाइंड करना है सर्कल का एरिया. तो सर्कल के एरिया के लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए. तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इंट आर रेडियस. और रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मीन्स 3.14 इंटू 3. सॉरी, पाई के बाद आर स्क्वायर होता है ना, तो 3.14 इंटू आर इंटू आर. और ये रिटर्न हो जाएगा. यहाँ पे ये मेथड क्लोज, यहाँ पे क्लास क्लोज. तो अब यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि मेथड नेम सेम है. यहाँ पे मेथड नेम क्या है, एरिया है. क्लियर है. यहाँ पे भी मेथड नेम एरिया है. तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास मेथड नेम सेम है, मेथड नेम सेम. बट यहाँ पे क्या है, जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है, पैरामीटर्स डिफरेंट. तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये मेथड ओवरलोडिंग का एक टाइप हो गया है. तो आप इंटरव्यूअर को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनसाइड क्लास जब हम मेथड्स एक से ज़्यादा मेथड बना डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो मेथड का नेम है वो सेम है. बट जो उनके डिफरेंट, उनमें क्या डिफर होगा, पैरामीटर. ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर जो दोनों मेथड्स होंगे वो डिफर होंगे. तो उसको हम बोल सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मेथड ओवरराइडिंग का भी. सो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग भी सेम ही कॉन्सेप्ट है. वहां भी मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं. मैं उसको एक एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है. नाउ गाइस, मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग में एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है. क्योंकि मेथड ओवरराइड जावा में इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में ही हो सकता है जहाँ पे एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है. अगर आपको आइडिया होगा इनहेरिटेंस का तो आपको ये जो मेथड ओवरराइडिंग है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा.
सो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है कि अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, जो प्रीवियस था मेथड ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग में मेथड नेम सेम है, पैरामीटर डिफरेंट है, बट ओवरराइडिंग में क्या होता है, मेथड नेम भी सेम होता है, मेथड नेम सेम होता है एंड उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, पैरामीटर्स भी सेम होते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि मेथड ओवरलोडिंग में, ओवरलोडिंग में क्या था, दोनों मेथड एक ही क्लास के अंदर था, बट मेथड ओवरराइडिंग में क्या होगा कि दोनों मेथड्स डिफरेंट क्लास में होंगे। सो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, बोथ मेथड्स नॉट इन सेम क्लास, नॉट इन सेम क्लास। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट कि आपको ये जो मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो मैंने बनाया एक क्लास, मैं सपोज ह्यूमन नेम का एक क्लास बना रहा हूँ, क्लियर है। इसमें मैंने बनाया, अब ह्यूमन है तो ह्यूमन वॉक करता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक इंट वॉक। तो अब ये मेथड क्या है, रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। तो अब वॉक में क्या हो जाएगा, स्पीड और डिस्टेंस, हम इसका पैरामीटर ले लेते हैं, सपोज इंट डिस्टेंस, इंट स्पीड। अब मुझे अगर स्पीड फाइंड करना हो तो स्पीड क्या होता है जनरली, या स्पीड नहीं, हम यहाँ ले लेते हैं डिस्टेंस एंड टाइम, उसकी हेल्प से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं कि कितनी स्पीड से जो पर्सन है, ह्यूमन है, वॉक करेगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, इंट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जनरली आपको मेथड के अंदर क्या है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेथड के बाहर मेथड नेम एंड इसमें पैरामीटर क्या है उस पर डिपेंड करेगा, क्लियर है। सो अब ये स्पीड हो गया, मैं फिर भी प्रोग्राम को कंप्लीट करता हूँ। यहाँ से रिटर्न स्पीड हो गया और ये मेथड क्लोज हो गया, यहाँ पे क्लास क्लोज हो गया, क्लास ह्यूमन हो गया कंप्लीट। अब मुझे एक और मेथड बनाना पड़ेगा, एक और क्लास बनाना पड़ेगा, सॉरी मेथड नहीं, जिसमें वो क्लास क्या करेगा, जो ह्यूमन क्लास की प्रॉपर्टीज है उसको इनहेरिट करेगा। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक क्लास, और यहाँ पे ह्यूमन का मैंने स्पीड फाइंड किया था, तो आप सब कोई भी क्लास ले लें, मैंने सपोज ले लिया क्लास सी। और जब हमें किसी क्लास को इनहेरिट करवाना पड़ता है तो हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड्स ह्यूमन। तो यहाँ पे जो ह्यूमन हो गया वो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास जिसको बोल सकते हैं पेरेंट क्लास, और जो क्लास सी है वो हो गया चाइल्ड क्लास, इसलिए मैंने इसको सी बनाया है। यहाँ पे जो ह्यूमन हो गया वो क्या हो गया, पेरेंट क्लास। अगर आपने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा तो वहां से आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आने वाले वीडियोस में इनहेरिटेंस और जितने भी उस कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने लिखा क्लास सी एक्सटेंड्स ह्यूमन, और इसके अंदर मैं अब सेम मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक, मीन्स मेथड का सिग्नेचर सेम होना चाहिए, मीन्स पब्लिक इंट वॉक, क्लियर है। फिर यहाँ पे लूंगा मैं इंट डिस्टेंस, इंट टाइम, और यहाँ पे मैंने फिर हम फाइंड करेंगे इंट स्पीड, क्लियर है। ये प्रोग्राम अंदर कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने अब मेथड क्लोज किया, क्लास क्लोज किया। ये हो गया दो क्लास, दो डिफरेंट क्लास है, दोनों क्लास के अंदर हमने सेम मेथड को डिफाइन किया है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वॉक है, यहाँ पे भी वॉक है, रिटर्न टाइप इंट है, पब्लिक है, इंट है, इंट डिस्टेंस, इंट टाइम, इंट डिस्टेंस, इंट टाइम, इतना है। अगर और यहाँ पे एक और चीज की ये एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज हो रहा है, मीन्स जो सी है यहाँ पे ये क्या है, चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास है, एंड जो ह्यूमन है वो पेरेंट क्लास है। तो अब हम अगर यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मीन्स हम ऐसे कर सकते हैं C1 इज इक्वल टू, जैसे कि हमने एक C1 बनाया चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लियर है, और हम कर रहे हैं C1 डॉट वॉक, और इसके अंदर हम पास कर रहे हैं डिस्टेंस मान लिया 10, टाइम हो गया 5, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने C1 की हेल्प से, क्योंकि हमने C1 ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, चाइल्ड क्लास का, उसका नाम क्या है C। तो अगर हम चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से अगर हम वॉक मेथड को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा वॉक मेथड कॉल होगा, चाइल्ड क्लास वाला, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे वॉक मेथड दोनों में है, ह्यूमन में भी है और चाइल्ड क्लास में भी है। और अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसकी हेल्प से अगर हम वॉक मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, मेथड ओवरराइडिंग हो जाता है। मीन्स जो चाइल्ड क्लास का वॉक है वो पेरेंट क्लास के वॉक मेथड को ओवरराइड कर देगा, तो कॉल कौन सा होगा, चाइल्ड क्लास वाला वॉक मेथड, क्लियर है।
सो गाइज आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट होगा, ये मेथड ओवरराइडिंग का एंड ओवरलोडिंग का, ये क्लियर हो गया होगा। तो दोनों के बीच में फिर से बता रहा हूँ बेसिक डिफरेंस क्या है, कि जो मेथड ओवरलोडिंग होता है, हम सेम क्लास के अंदर मेथड, एक से ज्यादा मेथड डिफाइन कर रहे हैं। यहां पर मैंने 2 लिया है, आप 3 4 5 6 कितने भी मेथड ले सकते हैं। मेथड का नेम सेम होगा, उसका रिटर्न टाइप आप डिफरेंट कर सकते हैं। मेथड्स के अंदर जो हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था इंट एल इंट बी, ये देख सकते हैं स्क्रीन पे आज ये चीज। तो पहले वाले का रिटर्न जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है, दूसरे वाले का पैरामीटर डिफरेंट है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। बट मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है कि 2 क्लासेस हैं, 2 डिफरेंट क्लास हैं, दोनों क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन है, मेथड का सिग्नेचर सेम है। सिग्नेचर में, सिग्नेचर मीनिंग क्या हुआ कि मेथड का नेम, मेथड का पैरामीटर्स, मेथड का रिटर्न टाइप वो सेम है। मेथड का जो बॉडी है वो डिफरेंट हो सकता है, बट मेथड का सिग्नेचर सेम होगा। और जो एक क्लास होगा वो दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा होगा, मतलब उसमें से, उन दोनों क्लासेस में से एक क्लास पेरेंट क्लास होगा, एक क्लास चाइल्ड क्लास होगा। तो अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से अगर हम उस मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो जो चाइल्ड क्लास का मेथड होगा वो पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा एंड वहां पे चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होगा और वो मेथड एग्जीक्यूट होगा, और उसके अंदर जो भी सिस्टम, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा और वही चीज प्रिंट होगा स्क्रीन पे। सो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ सजेशन देना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें, सो दैट कि वो भी टाइम रहते प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर सके, इन वीडियोस को देख सके एंड इंटरव्यू में क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाए। So guys, thanks for watching the video and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.